हेलो साथियों, मैं सूरज आपके अपने क्लास मानव जीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मेले एवं त्यौहार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगे होने वाले सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं भारत के प्रमुख मेले एवं त्यौहार, जिसमें से अगर देखें इसमें इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, भारत में जो भी सभी राज्यों में प्रमुख मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं उन सभी को जो है इसमें हम कवर करेंगे। जिसमें से अगर देखें, पहला जो है आता है ट्यूलिप महोत्सव। पहला क्या है? ट्यूलिप महोत्सव। ट्यूलिप महोत्सव ये जो हो जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। अगर इस ट्यूलिप महोत्सव के बारे में बात करें तो यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हो जाता है। ठीक है, गार्डन क्या, फूल का बगीचा होता है ट्यूलिप का। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो हो जाता है ट्यूलिप महोत्सव होता है। पेपर में आपसे पूछ लेगा ट्यूलिप महोत्सव जो होता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला है कंचोथ उत्सव। अगला कौन सा है? कंचोथ उत्सव। ये जो होता है ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कंचोथ उत्सव अगर देखें तो ये जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग होते हैं, मुख्य रूप से अगर देखें तो वहाँ के जो नाग अनुयायी होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। इनका मानना ये होता है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और जो है देवी पार्वती का विवाह हुआ था। अब इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा, कंचोथ ये कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में जो हमारी सेनाएं होती हैं ना, जो जम्मू कश्मीर में सेनाएं होती हैं, क्या होती है? कंचोथ। कंचोथ को ऐसे रिलेट करिएगा, कंचोथ कम चोट, कम चोट। तो जम्मू कश्मीर में जो हमारी सेनाएं होती हैं कम चोट नहीं खाती हैं, बहुत ज़्यादा चोट खाती हैं। कम चोट नहीं खाती हैं दुश्मन देश की सेनाओं से, बहुत चोट खाते हैं। तो कम चोट, ये क्या, कम चोट, कंचोथ ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला देखें तो अगला जो राज्य होता है लद्दाख होता है, और लद्दाख में जो मनाया जाता है हेमिस त्यौहार, और अगला जो है आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। ठीक है, तो हेमिस त्यौहार जो हो जाता है इसके बारे में अगर बात करें तो अभी एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ था कि हेमिस त्यौहार जो है यह किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो ध्यान में रख रहिएगा गुरु पदम संभव। ठीक है, तो गुरु पदम संभव की जयंती पे मनाया जाता है हेमिस त्यौहार। कहाँ पे? लद्दाख में। वैसे भी याद कर लीजिएगा कि हेमिस, कोई कहते हैं हे हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, ठीक है, तो वो कहेगा कितना, तो कहते हैं लाख, लद्दाख लाख, लाख गुना। ठीक है, अगला कौन सा है? आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ कि लेह की नुब्रा घाटी में बर्फ़ पे जो है चढ़ने का उत्सव मनाया गया है लद्दाख में, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। ठीक है, अगला अगर देखें तो अगला जो हो जाता है हिमाचल प्रदेश। अगला कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में जो मनाया गया है फगली फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मनाया गया? फगली फेस्टिवल और मिंजर मेला। तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा। और ये फगली फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये त्यौहार जो होता है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पे ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश जो होता है कहीं न कहीं टूरिस्ट के लिए जो है घूमने टहलने के लिए जो है जगह है बहुत अच्छा, कुल्लू मनाली शिमला वहीं पे है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि जब आप, हिमाचल प्रदेश जो होता है ठंडा प्रदेश है कहीं न कहीं, तो ठंडी के सीजन में जब हिमाचल में आप घूमने जाएंगे तो हिमाचल की गली में, हिमाचल की फगली गली, गली में क्या होगा? मिंजर। मिंजर को आप ऐसे रिलेट करेगा मिंजर जिंजर, तो जिंजर मतलब होता है अदरक। तो हिमाचल प्रदेश के गलियों में जब ठंडी में घूमने जाइएगा ना तो गली में, ठीक ना, मिंजर मतलब क्या, जिंजर वाली चाय जरूर पीजिएगा गली में फगली, और जिंजर वाली चाय पीजिएगा मतलब क्या, मिंजर वाली चाय पीजिएगा। ठीक है ना, जिंजर मिंजर, जिंजर मतलब अदरक होता है तो अदरक वाली चाय पीजिएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला होता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो हो जाता है यहाँ पे देखें तो देवी धुरा मेला, फूलदेई महोत्सव, और फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, कहाँ पे? ऋषिकेश में। तो ये उत्तराखंड में जो है देवी धुरा मेला हो जाता है, और क्या फूलदेई महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? महोत्सव मतलब त्यौहार। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये देवी धुरा मेला जो होता है ना, देवी धुरा जो मेला होता है वहाँ पे एक वराही देवी का मंदिर है। तो वराही देवी के मंदिर के प्रांगण में क्या होता है कि देवी धुरा मेला मनाया जाता है। और इस मेले में क्या होता है, इस मेले में जो है पत्थरों से जो है युद्ध किए जाते हैं। इसमें क्या होगा, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं
दो पक्ष में जो है दो गुट में विभाजित हो जाते हैं कुछ लोग, और फिर क्या होता है कि एक दूसरे पे वो लोग पत्थर बरसाते हैं जो है देवी की आराधना के लिए, और यही कहते हैं हर बार जय माँ वराही देवी। तो ध्यान में रखा रहेगा कि देवी धुरा जो मेला है उत्तराखंड में मनाया जाता है, और फूल देवी महोत्सव जो होता है ये भी उत्तराखंड में। ऐसे याद कर लीजिएगा कि उत्तराखंड जो है कहीं न कहीं क्या लोग कहते हैं कि देवी देवताओं की ये भूमि है। देवी देवताओं की, देवी मतलब क्या, ऐसे याद कर लीजिएगा देवी धुरा। और देवी देवताओं पे क्या करते हैं लोग, फूल चढ़ाते हैं, फूल दे। भाई फूल किसको देते हैं, देवी देवताओं के ऊपर जो है फूल बरसाते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा देवी देवताओं की जो है क्या मतलब उत्तराखंड जो है तय धरती हो जाती है, और देवी देवताओं पे क्या करेंगे हम लोग, फूल जो है बरसाएंगे। और ध्यान में रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये भी मनाया जाता है उत्तराखंड में, ऋषिकेश जो जाता है वहाँ पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। चलिए अगला अगर देखें तो ये जो जाता है कुंभ मेला। क्या होता है, कुंभ मेला। कुंभ मेला के बारे में बात करें तो कुंभ मेला जो होता है विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और इसका आयोजन अगर देखें तो प्रत्येक 12 वर्ष में जो होता है, इसका आयोजन अगर देखें तो प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन जो होता है प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है, तथा अर्ध कुंभ मेला जो होता है ना, तथा अर्ध कुंभ मेला जो होता है 6 वर्ष पे होता है। तो जो सबसे बड़ा जो कुंभ मेला लगता है 12 साल पे, और अर्ध कुंभ मेला जो लगता है कितने साल पे लगता है, 6 साल पे जो है अर्ध कुंभ मेला लगता है। बात करें बात करें अगर कुंभ मेला जो होता है भारत में कितनी जगहों पे लगता है, तो भारत में 4 जगह पर क्या होता है, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए वो जगह कौन कौन सा है, तो पहला जो हो जाता है प्रयागराज होता है, दूसरा अगर देखें हरिद्वार, तीसरा देखें उज्जैन, और चौथा देखें नासिक। प्रयागराज जो है आपको पता भी है कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। हरिद्वार जो पड़ता है ये उत्तराखंड में है, उज्जैन जो होता है मध्य प्रदेश में, और नासिक जो हो जाता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रयागराज में अगर देखें तो ये गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे जो होता है इस कुंभ मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और सरस्वती नदी के बारे में बात करें तो ये कहीं न कहीं विलुप्त भी हो चुकी है। हरिद्वार के बारे में बात करें तो ये जो होता है गंगा नदी के किनारे कहीं न कहीं स्थित है, गंगा नदी के किनारे, और यहाँ भी क्या होता है कुंभ मेला का आयोजन होता है। उज्जैन में क्या होता है, उज्जैन जो होता है शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन क्या है स्थित है, और उज्जैन में क्या कुंभ मेला का जो आयोजन होता है शिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे क्या होता है कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो दोस्तों ये क्या है कि एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीआरपीएफ, ट्रेडमैन और दिल्ली पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, तो सभी जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इसके बाद अगला देखें, अगर अगला जो आता है उड़ीसा। अगला क्या है, अगला है उड़ीसा। और उड़ीसा में जो होता है रथ यात्रा। उड़ीसा में क्या है, रथ यात्रा। नव कलेवर त्यौहार, नुआखाई उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि आप ऐसे इसको याद कर लीजिए, रथ यात्रा। अच्छा यहाँ पे लिखा है कलेवर, लेबर कहते हैं ना, लेबर है वो लेबर है, मजदूर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई लेबर है ना, कोई लेबर है तो उसको क्या करेंगे ना, रथ पर यात्रा जब करवाएंगे, और क्या नुआखाई, नया नया जो है खाने को उसको देंगे, नया नया चीज़ें खाने के लिए जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर वगैरह नई नई चीज़ें खाने के लिए अगर देंगे, तो क्या उसको ऐसा लगे कि हम उड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो जो है उड़ने लगेगा। अगर उसको क्या आप जो है रथ पर बैठाएंगे लेबर आदमी को, क्या उड़ने लगेगा, सोचेगा कहाँ पे जो है हम उड़ रहे हैं। भाई साइकिल से चलता था बेचारा, उतना पैसा होता था नहीं था, लेबर आदमी था, आप उसको रथ पे बैठा देंगे क्या तो उड़ने लगेगा। उड़ना मतलब क्या, उड़ीसा। और उसको नया नया खाना खिला देंगे ना, नुआखाई, नए नए खाने की चीज़ें दे देंगे, तो बहुत जो है क्या खुश हो जाएगा। तो ऐसे याद करिएगा, रथ यात्रा, रथ पे बैठा थे लेबर को, नौ का लेबर, और नए नए खाने को दिए थे, नुआखाई, ठीक है। ऐसे याद करिएगा उड़ीसा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि बाली जो यात्रा उत्सव होता है ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है, और ये क्या धनु यात्रा जो होता है ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। चलिए इसके बाद आगे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है बैसाखी। और बैसाखी जो होता है ये क्या है, पंजाब जो होता है, पंजाबियों का क्या है प्रसिद्ध त्यौहार हो जाता है बैसाखी, ठीक है, ध्यान में रखे रहेगा, ठीक है। अगला है सूरज कुंड मेला। और सूरज कुंड जो मेला होता है ये कहाँ पे, हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा में जो जिला है उसका है फरीदाबाद, वहाँ पे सूरज कुंड मेला मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। और फिर अगला है
लुई नगाई नी उत्सव। लुई नगाई नी उत्सव जो होता है ये कहाँ पे है? मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में लुई नगाई नी उत्सव। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है नाग, नगा नाग। तो नाग जो होता है ऐसे भी लोग पढ़ते हैं नाग मणि, मणिपुर नाग मणि, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा नगा, भाई नाग कहाँ पे? नाग में ही तो मणि होगा, मणिपुर ऐसे याद कर लीजिएगा। लुई नगाई नी उत्सव कहाँ पे? मणिपुर में हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर देखें अगला जो है करगा उत्सव, कौन सा है? अगला जो जाता है करगा उत्सव, और ये कहाँ पे मनाया गया है? ये मनाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या मनाया जाता है? करगा उत्सव। अब इसको ऐसे याद कर लीजिएगा ना, आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा करगा, आप कहेंगे ना कर गया, करगा मतलब क्या? कर गया, कर गया, करगा, कर गया। आप कहेंगे कर्नाटक, सर जी वह जो है ना आपके साथ नाटक कर गया। कर्नाटक मतलब क्या? नाटक। सर जी वह क्या? आपके साथ नाटक कर गया। नाटक कर गया किसके साथ? सर जी के साथ, ठीक है। सर जी आपके साथ वह क्या? नाटक कर गया, ठीक है ना। कर्नाटक ऐसे याद कर लीजिएगा। करगा कर गया, क्या क्या कर गया? कर्नाटक कर गया, नाटक कर गया, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अच्छा कर्नाटक में ही एक ध्यान में रखेगा युगादि। युगादि त्यौहार भी कहाँ पे? कर्नाटक में मनाया जाता है युगादि त्यौहार। चलिए अगला है माधवपुर मेला, और माधवपुर जो मेला होता है ये कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है माधवपुर मेला, ठीक है। और गुजरात में आपको पता भी है कि द्वारिकाधीश जो मंदिर है गुजरात में है, और ये क्या गुजरात में क्या हो जाता है जो है, गुजरात में कौन सा मेला है? मतलब गुजरात में कौन सा मतलब मूर्ति अगर देखें द्वारिकाधीश जो हो जाते हैं उनकी मूर्ति हो जाती है। द्वारिकाधीश बोलते किसको हैं? माधव को बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं। तो ऐसे आप उसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। माधव बोलते हैं किसको? द्वारिकाधीश को बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं, और कृष्ण भगवान की जो मतलब क्या ये मंदिर है कहाँ पे? गुजरात में, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा जो होता है अगर बात करें इसके बारे में तो ये कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा जो होता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा। तो ये तो आसानी है, ठीक है। दुर्गा पूजा का जो शुरुआत हुआ था पश्चिम बंगाल से ही शुरुआत हुआ था। अगला है सरहुल। सरहुल त्यौहार जो होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ पे है? झारखंड में। तो सरहुल त्यौहार जो होता है ये झारखंड में मनाया जाता है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, एक मान लीजिए क्लास में जो है पढ़ते थे मान लीजिए राहुल नाम का, ठीक है। तो आप हम पूछेंगे कि राहुल जो है पढ़ने नहीं क्यों आए, तो आप कहेंगे सर राहुल। सर राहुल क्या? झारखंड, झारखंड, झारखंड। सर वो जो है क्या झारखंड जो है अपना मतलब खेत में झारखंड साफ कर रहे हैं, वो जो है आज नहीं आए। राहुल सरहुल, सर जो है राहुल नहीं आए, कहाँ पे हैं? झारखंड साफ कर रहे हैं, ठीक है। अगला है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो त्यौहार जो है कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, मनाया जाता है फ्लेमिंगो त्यौहार। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, कोई अंधा व्यक्ति है आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति को क्या मैंगो वगैरह देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, अंधे व्यक्ति को क्या मैंगो वगैरह दे देंगे, ठीक है। फ्लेमिंगो फल कोई होगा मैंगो वाला, किसको देंगे? आंध्र प्रदेश को, अंधे व्यक्ति को, ठीक है। तो फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगर देखें अगला जो आता है मिजोरम, और मिजोरम में ध्यान में रखिएगा, मिजोरम जो आता है मिजोरम में ध्यान में रखिएगा चापचरकूट, पावलकूट, मीमकूट। ये क्या होता है? ये मिजोरम में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से? चापचरकूट, पावलकूट, मीमकूट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कहीं भी अगर कूट लास्ट में देखने को मिल जाए ना तो समझ जाइएगा कि कहाँ पे है? मिजोरम में। वैसे भी कहते नहीं हैं जोरम, रम, रम मतलब क्या? दारू शराब जो होता है रम, ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा, जो रम पीते हैं ना, जो दारू पीते हैं ना, और मान लीजिए कोई कहीं मारपीट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या लोग उनको कूट देते हैं, ठीक है ना, मार देते हैं, कूट देते हैं। तो ऐसे याद करिएगा चापचर कूट, पावल कूट, मीम कूट। चलिए इसके बाद अगला देखें अगला जो होता है सोलंग त्यौहार। क्या है? सोलंग त्यौहार। ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलंग त्यौहार। और क्या है? तो सोलंग से जो है ऐसे जो इससे रिलेटेड नाम थे ना, जो इससे रिलेटेड त्यौहार था, हम एक ही पास में इसको लिख दिए हैं हम। अगला है लोसांग महोत्सव, सिक्किम में है। योसांग त्यौहार जो जाता है मणिपुर में है, और लोसार महोत्सव जो जाता है लद्दाख में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा लोसंग, ठीक है। लोसंग त्यौहार कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है लोसंग, ठीक है। लोसंग नहीं है सोलंग, ठीक है। सोलंग त्यौहार कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि अरुण नाम का एक लड़का था, उसका क्या सोलंग, ठीक है ना। मतलब अरुण नाम का एक लड़का था ना, वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत जो है क्या मतलब बहुत मजबूत था, बहुत शक्तिशाली था। क्यों? सोलंग, सोलंग मतलब क्या?
ठीक है। लंग मतलब क्या 100 लोग, 100 लोग जो है क्या उसका कुछ नहीं कर सकते थे, 100 लोग भी उसका क्या उससे जीत नहीं सकते थे, किससे, अरुणाचल से, ठीक है, अरुण से 100 लोग भी नहीं जीत सकते, क्यों, बहुत शक्तिशाली था वो, ठीक है। इसके बाद है अगला है लोसांग। लोसांग जो महोत्सव होता है कहाँ पे मनाया जाता है, सिक्किम में। लोसांग कहते नहीं है भाई सांग बहुत तेज है, थोड़ा लो कर दीजिए, कम कर दीजिए, लो मतलब क्या कम कर दीजिए, लो मतलब क्या कम कर दीजिए, क्या सांग थोड़ा, सिक्किम तो कम, सिक्किम में देखिए कम है, कम कम क्या करना है, सांग को थोड़ा कम कर दीजिए भाई, लो कर दीजिए, बहुत ज़्यादा क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा लो सांग, लो क्या करना है कम, लो मतलब कम, तो सिक्किम, ऐसे याद करिएगा। अगला है योसांग। योसांग ध्यान में रखिएगा मणिपुर में, योसांग कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। अगला है क्या लोसर। लोसर त्यौहार क्या है, कहाँ पे मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। ऐसे भी लोग कहते नहीं है लोसर, लोसर तो कहेंगे सर जी क्या, आप कहेंगे लद्दाख, लाख, लोसर लाख रुपया लीजिए, लोसर लाख रुपए, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद करिएगा लोसर लाख लद्दाख। अगला है असम, और असम में जो होता है अम्बुबाची मेला मनाया जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला है बिहू त्यौहार, फेमस है बिहू त्यौहार, कहाँ मनाया जाता है, असम में। अगला है जोनबिल मेला। जोनबिल मेला जो होता है ये भी असम में ही मनाया जाता है। तो अम्बुबाची मेला के बारे में ध्यान में रखिएगा कि असम का जो होता है सबसे प्रमुख त्यौहार अगर देखें अम्बुबाची मेला जो होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है ये त्यौहार, तो ध्यान में रखिएगा कामाख्या, कामाख्या प्रसिद्ध कामाख्या जो मंदिर है, प्रसिद्ध जो कामाख्या मंदिर है ना, तो कामाख्या मंदिर में क्या मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में, ठीक है। चलिए तो बिहू त्यौहार ध्यान में रखिएगा, बिहू जो होता है असम में ही है। और वैसे भी असम, असम मतलब क्या, असम मतलब कहते नहीं है बहुत औसम हो, बहुत सुंदर हो, ठीक है। तो जो बिहू जो नहीं होते हैं, बिहू बहू, जो बिहू आती हैं, बहू जो आती हैं घर में, नहीं नहीं तो क्या सुंदर ही होती हैं, ठीक है। अगला है जोनबिल महोत्सव, ध्यान में रखिएगा जोनबिल महोत्सव भी कहाँ पे, जोनबिल मेला जो हो जाता है ये भी असम में ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों बात करें अगला, तो अगला जो आता है नागालैंड। अगला क्या है, नागालैंड। और नागालैंड में अगर देखें तो हार्नबिल महोत्सव, माओत्सो उत्सव, और क्या है मोंग मोंग, मोंग मोंग त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। तो आप ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, नागा, नागा मतलब क्या, नाग। भाई जो नाग होता है ना, कोई नाग अगर है ना, तो मान लीजिए वो कहाँ रहेगा, बिल में रहेगा, हार्नबिल। तो नाग जो होगा बिल में रहेगा, आप क्या करेंगे उसको हार्न बजाएंगे, ऐसे क्या हार्न बजाएंगे तब भी वो नहीं निकलता है, ठीक है, डरता है, हार्न बजाएंगे ना तब भी नहीं निकलेगा बिल से, कौन, नाग, नागालैंड, ऐसे याद करिएगा। आप सोचेंगे ना कि हार्न बजाने से नहीं निकल रहा है तो क्या कहेंगे, माँ, माँ ओ माँ, ठीक है, माँ ओ माँ जो है क्या यहाँ पे नाग है, ठीक है, माँ ओ माँ, तो माँ ओ त्सु, माँ ओ त्सु जो हो जाता है नागालैंड में, यहाँ पे नाग है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं माँ और कुछ लोग कहते हैं मो, ठीक है, मोंग कहते हैं ना, मोम मोंग, मोम मोम, ठीक है, कहते हैं मोम डैड, ठीक है। तो मोम मोंग, मोम मोम जो है यहाँ पे क्या नाग है। तो ऐसा करिएगा नागालैंड में क्या बिल में नाग था, हार्न बजा रहे थे, और माँ माँ चिल्ला रहे थे, माँ ओत्सो माँ यहाँ पे है, ठीक है, नाग। और कुछ लोग कह रहे थे मोम मोम, यहाँ पे नाग है, ठीक है, मोम मतलब मोंग मोंग, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है पोंगल, और ये क्या अगला है क्या तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु राज्य में क्या मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार, और क्या है जलीकट्टू त्यौहार, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पोंगल, आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ये पोंगल जो त्यौहार होता है ना, ये जो उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है, उसी के समान जो होता है, जो है क्या दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा पोंगल त्यौहार कहाँ पे है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा तमिल, कहते हैं ना तमिल तू मिल भाई, तू मिल तमिल, तो भाई कोई अगर आपसे मिलने आ रहा है ना तो उससे क्या करिए, गल, पोंगल, गले मिल जाइए भाई, गले मिल जाइए, ठीक है भाई, हाथ मिलाएंगे तो सही है लेकिन गले मिल जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो तमिल तो मिल, तो भाई गले मिल जाइए उसके, ठीक है। तो गले मिलते हैं ना, तो कुछ लोग और भी होते हैं क्या जली, वो जलते रहते हैं कि ये जो है गले मिल रहा है, तो ठीक है जलते रहते हैं, जली कट्टू। तो ध्यान में करेगा तमिलनाडु में क्या पोंगल त्यौहार है और जली कट्टू त्यौहार। चलिए इसके बाद ध्यान में करेगा केरल, और केरल में क्या है ओणम त्यौहार है। तो ध्यान में करेगा केरल में क्या है ओणम त्यौहार मनाया जाता है, केरल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा केरल मतलब करेले की सब्जी होती है, केरल मतलब क्या करेले की सब्जी जो होती है ना, करेले की जो सब्जी होती है ना, तो आप देखते हैं तो क्या करते हैं ओणम उड़ेल लेते हैं ऐसे कि वह जो है सब्जी नहीं सही है, करेले की बनाए हैं, आलू की नहीं बना पाए हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा केरल
क्या करेले की जो सब्जी होती है ना ओढ़ देते हैं, उड़ेल देते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र में जो होता है अभी जो है क्या काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया गया है महाराष्ट्र में, मुंबई, महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है वहीं पे मनाई गई है। और गुड़ी पड़वा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र में। काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसको ध्यान में थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा है, काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है। तो आपके विकल्प में पुणे दे सकता है, मुंबई भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में मनाया गया है काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है। इसके बाद अगला देखें बिहार, और बिहार में अगर बात करें तो बिहार में जो सबसे प्रसिद्ध जो मेला हो जाता है ना, क्या है? सोनपुर मेला। बिहार में कौन सबसे प्रसिद्ध मेला है? सोनपुर मेला। ये क्या है? ये जो हो जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला हो जाता है। और ये सोनपुर जो मेला नहीं होता है इसको हम हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं इसको क्या छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला होता है सोनपुर मेला होता है। कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मेला लगता है? बिहार में लगता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिएगा। अच्छा, ये जो सोनपुर मेला होता है ना कार्तिक पूर्णिमा, मतलब अगर देखें नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। अगला है ये सोनपुर मेला क्या लगता है वहाँ पे, ठीक है। अगला है राजस्थान, और राजस्थान जो होता है ना यहाँ पे राजस्थान में क्या होता है? पुष्कर मेला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पुष्कर मेला, गणगौर मेला, ठीक है। तो दो जो है आपको ध्यान रखना है, पुष्कर मेला और गणगौर मेला। ये कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है ये मेला। पुष्कर मेला के बारे में बात करें तो यह है राजस्थान का, ठीक है, मेला है। अगर राजस्थान में एक ज़िला है अजमेर, तो राजस्थान के अजमेर ज़िले में ये जो है पुष्कर मेला लगता है। अच्छा, ये मेला होता क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला है ये, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला कौन है? पुष्कर मेला। और एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन था? वो सोनपुर का मेला था, सोनपुर का। और ऊँट वाला मेला है पुष्कर मेला। गणगौर मेला भी ये क्या राजस्थान में ही मनाया जाता है। गढ़ का मतलब क्या? भगवान शिव से है, और गौर का अर्थ जो है ये क्या देवी पार्वती जी से है। तो ध्यान में करिएगा गणगौर उत्सव भी कहाँ पे? राजस्थान में ही मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? कजरी महोत्सव बहुत फेमस है। ध्यान में करिएगा कजरी महोत्सव जो होता है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, कजरी महोत्सव। इसके बाद ये कुछ उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए गुड़ महोत्सव, गुड़ जो होता है क्या खाने पीने वाली जो चीज़ होती है गुड़। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, केला महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, ये क्या होता है? ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो जो खाने पीने वाली चीज़ें नहीं होती हैं गुड़, स्ट्रॉबेरी, केला, ठीक है ना, और काला नमक चावल महोत्सव, तो ये सब जो होता है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ये आपके एक क्लास में जो है हम आपका ये भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। और ये जो हो जाता है चैनल है आपका मानव जीएस एकेडमी। तो मानव जीएस एकेडमी जो चैनल है इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और थोड़ा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जो है अगर मान लीजिए इसमें क्या पसंद आया हो तो कमेंट वगैरह करिए। अगर किसी टॉपिक पे आपको और जो भी पढ़ना है, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसमें क्या वीडियो में कमेंट करिए। और ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।